ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 14 जून 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: खुदा मुहाफ़िज़े इंसान। सुनहरी मतन ज़बूर। खुदावंद की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है, जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके क़वानीन पर अमल करना याद रखते हैं। जवाबी मुतालिया। ज़बूर। पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक़ ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा न हो कि तेरे पाँवों को पत्थर से ठेस लगे। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। दरसी वाज बाइबल में से ज़बूर। खुदावंद से मोहब्बत रखो, है उसके सब मुक़द्दस हो। खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। ज़बूर। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर, ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक की तालीम देगा। खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। ज़बूर। खुदा हमारी पनाह और क़ुव्वत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं। खुदा उसमें है, उसे कोई जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा। सलातीन। और शाह यहूदा आसा के 38 साल से उमरी का बेटा अखयब इसराइल पर सल्तनत करने लगा। सलातीन। और एलिया तिशबी ने, जो जल्लाद के परदेसियों में से था, अखयब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मींह बरसेगा, जब तक मैं न कहूँ। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक़ की तरफ अपना रुख कर, और करेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तू उसी नाले में से पीना। और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उससे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदाम तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2 एक लकड़ियां चुन रही हूँ,
ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मी न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुनबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। उन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी न रहा। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे, और वो उसको उसकी गोद से लेकर उसको बालाखाना पर जहां वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लेटाया। और उसने खुदावंद से फरियाद की, और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पिसार कर खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान उसमें फिर आ जाए। और खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी, और उस लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख, तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा है, और खुदावंद का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। ज़बूर। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा और तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। ज़बूर। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साये की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदाउन के घर में सुकूनत करूंगा। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही मोहब्बत ने हमेशा इंसानी ज़रूरत को पूरा किया है और हमेशा पूरा करेगी। इलाही मोहब्बत तमाम इंसानों के लिए हर लम्हा सब कुछ मुहैया करती है। फजल का मुआवजा मोहब्बत के लिए कोई मुआवजा नहीं है। मुनासिब हदायत की गई वजह जिस्मानी हिस्स की गलती को सुधारने का काम करती है, लेकिन जब तक इंसान की अब्दी हमांगी की साइंसी हस्ती की मुतसिल हकीकत के जरिए उनकी फरेब नजरी को ख़त्म नहीं करती, गुनाह, बीमारी और मौत हकीकी ही नजर आते रहेंगे, जैसा कि सोते हुए ख्वाबों के तजुर्बात हकीकी दिखाई देते हैं। मुश्किलात बशर को मादी असा एक खस्ता नर्सल पर ना झुकना सिखाती है, जो दिल में छिद जाता है। खुशी और खुशहाली की धूप में हम उसकी नीम ख्याली नहीं रखते। गम सेहत बख्श हैं। बड़ी मुसीबतों के वसीला हम बादशाहत में दाखिल होते हैं। आजमाइशें खुदा की हिफाजत का सबूत हैं। रूहानी तरक्की मादी उम्मीदों की मिट्टी में पैदा होने वाले बीज से नमो नहीं पाती, बल्कि जब ये फना हो जाते हैं, मोहब्बत नए सिरे से रूह की बुलंद तर खुशियों को परवान चढ़ाती है, जिस पर जमीन का कोई दाग नहीं होता। तजर्बे का हर कामयाब मरहला इलाही अच्छाई और मोहब्बत के नए नजरियात को खोलता है।
अच्छाई इंसान के हर लम्हे का मुतालबा करती है, जिसमें हस्ती के मसले का हल निकालना होता है। अच्छाई की तकदीस खुदा पर इंसान के इन्हिसार को कम नहीं करती, बल्कि उसे बुलंद करती है। ना ही तकदीस खुदा के लिए इंसान के फ़राइज़ को ख़त्म करती है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए बड़ी ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। क्रिश्चियन साइंस खुदा की कामलियत से कुछ नहीं लेती, मगर पूरा जलाल ये उसी को मंसूब करती है। अपने चाल चलन की पुरानी इंसानियत उतारते हुए इंसान लाफानियत को पहन लेते हैं। हम फ़ानी अक़ीदे की खाइयों में गोता लगाने से खुदा की तख्लीक के मेयार और फितरत को नहीं नाप सकते। हमें मादे में सच्चाई और ज़िंदगी को तलाश करने के लिए हमारे कमज़ोर इज़्तिराब को उल्टाना चाहिए और मादी हवास की शहादत से ऊंचा, फ़ानी ख्याल से खुदा के लाफानी ख्याल तक ऊंचा उठना चाहिए। ये वाज़ेहतर और बुलंदतर ख्यालात खुदा के बंदे को अपनी हस्ती के अहाते और मुकम्मल मरकज़ तक पहुँचने के लिए हौसला अफजाई देते हैं। इंसानियत को ये सीखना चाहिए कि बदी कोई ताकत नहीं है। इसकी नाम नेहाद जबरी हुकूमत अदम के सिवा कुछ नहीं। क्रिश्चियन साइंस बदी की सल्तनत को लूट लेती है और ख़ानदानों इसी तरह मुआशरे में इम्तियाजी तौर पर मोहब्बत और नेकी को फ़रोग़ देती है। हर दौर और हर हाल में बदी पर अच्छाई के साथ काबू पाएं। खुद को जाने तो खुदा बदी पर फतहमंदी के लिए हिकमत और मौका फराहम करेगा। मोहब्बत के लिबास में मलबूस हों तो इंसानी नफरत आप तक पहुंच नहीं सकती। इंसानों को धुंधलाने वाली मुतनाही इश्काल से आगे देखना चाहिए, अगर वो चीज़ों के हकीकी फ़हम को हासिल कर सकें। अक़ल के नाकाबिले तलाश दायरे के अलावा हम आराम कहाँ देख सकते हैं। हमें गौर करना चाहिए कि हम कहाँ चलते हैं और हमें उससे वो तमाम ताकतें लेते हुए अमल करना चाहिए जिसमें हमारा वजूद है। इब्तिदा से आखिर तक पूरा कलाम पाक मादे पर रूह अक़ल की फ़तह के वाक़यात से भरपूर है। मूसा ने अक़ल की ताकत को उसके ज़रिए साबित किया जिसे इंसान मौजज़ात कहता है। इसी तरह यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। मसीही दौर को अलामात और अजायबात की मदद से बढ़ाया गया। मसीहत की तारीख़ उस आसमानी बाप क़ादिर मुतलक़ फ़हम के अता करदा मुआवन असरात और हिफाजती क़ुव्वत के शानदार सबूतों को मुहैया करती है, जो इंसान को ईमान और समझ मुहैया करता है, जिससे वो खुद को बचा सकता है, ना सिर्फ आजमाइश से बल्कि जिस्मानी दुखों से भी। मौजज़ा वो जो इलाही तौर पर फितरी हो मगर उसे इंसानी तौर पर समझा गया हो, एक साइंसी रुझान। एक मौजज़ा खुदा के कानून को पूरा करता है लेकिन उस कानून को तोड़ता नहीं। ये हकीकत खुद मौजज़े की निस्बत ज़्यादा पुरअसरार लगती है। ज़बूर नवीस ने ये गाया, ऐ समंदर तुझे क्या हुआ कि तू भागता है, ऐ यर्दन तुझे क्या हुआ कि तू पीछे हटता है, ऐ पहाड़ों तुमको क्या हुआ कि तुम मेंढों की तरह उछलते हो, ऐ पहाड़ियों तुमको क्या हुआ कि तुम भेड़ के बच्चे की तरह कूदती हो, ऐ ज़मीन तू रब के हजूर याकूब के खुदा के हजूर थरथरा। ये मौजज़ा कोई इख्तलाफ मुतारफ नहीं कराता, बल्कि खुदा के नाकाबिले तब्दील कानून की साइंस को कायम करते हुए बुनियादी तरतीब को वाज़ेह करता है। रूह के हवास मोहब्बत में बसते हैं और वो सच्चाई और ज़िंदगी को ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा मसीहत और साइंस जो इसे बयान करते हैं वो रूहानी फ़हम पर बुनियाद रखते हैं और वो मादे के नाम नेहद क़वानीन पर फ़ौक़ियत रखते हैं। इसराइल के मक़दस को महदूद करते हुए और ये पूछते हुए यहूदियों के जुर्म को दोहराना आज ख़तरनाक है कि क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? खुदा क्या नहीं कर सकता? क्रिश्चियन साइंस के इलाही असूल पर अमल पैरा हों और साबित कदमी के साथ हिकमत, मोहब्बत और सच्चाई पर कायम रहते हुए खुदा के अहकामात की पैरवी करें। अक्ल जिस्मानी हवास का मालिक है और बीमारी
गुनाह और मौत को फतह कर सकती है। रूह की कुव्वत में बेदार हों और वो सब जो भलाई जैसा नहीं उसे मुस्तरद कर दें। खुदा ने इंसान को इस काबिल बनाया है और कोई भी चीज़ उस काबिल और कुव्वत को बिगाड़ नहीं सकती जो इलाही तौर पर इंसान को अता की गई है। साइंस में खुदा और इंसान, इलाही असूल और ख्याल के ताल्लुकात लाजवाल हैं, और साइंस भूल चूक जानती है न हमआहंगी की जानब वापसी, लेकिन ये इलाही तरतीब या रूहानी कानून रखती है जिसमें खुदा और जो कुछ वो खल्क करता है कामिल और अबदी हैं, जो इसकी पूरी तारीख में गैर मुतगय्यर रहे हैं। रूहानी जिंदगी और बरकत ही वाहिद सबूत हैं जिनके वसीला हम हकीकी वजूदियत को पहचान सकते और नाकाबिले बयान अमन को महसूस करते हैं जो सब जज़ब करने वाली रूहानी मोहब्बत से निकलता है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता जानते हैं और इंसान की रूहानी हस्ती को पहचानते हैं, हम खुदा की तख्लीक को समझें और देखेंगे, सारा जलाल और आसमान और इंसान के लिए। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फर्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि वो हर रोज जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।